नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और ये 23वां दिन है जो कि आप लोगों को ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने में आसानी होगी और ये ASP.NET कोर का पार्ट है। आप लोगों को पता है ASP.NET कोर 6.0 ट्यूटोरियल्स में ये 23rd डे है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि कुछ ऐसे रोल्स हैं जो कि कुछ कंट्रोलर्स पर अप्लाई होंगे, जैसे कि एडमिन और एम्प्लॉय जो है वो कैटेगरी और प्रोडक्ट के लिए अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है रोल्स ऐड करेंगे कैटेगरी कंट्रोलर पर और प्रोडक्ट कंट्रोलर पर। तो कैसे रोल्स अप्लाई करते हैं आप लोग देख लीजिए। ऑथोराइज एट्रीब्यूट के अंदर आप लोगों को क्या लगाना है, रोल्स। और यहाँ पर रोल्स में आप लोग 2 रोल्स लगा सकते हैं और रोल्स को आप लोगों को डायरेक्टली रोल्स के नेम नहीं लिखने हैं, वो आप लोगों को जो मेंशन है वहाँ से ही उठाना है आप लोगों को। जैसे कि वेबसाइट रोल के नाम से हमारे पास एक हेल्पर क्लास है, आप लोगों को भी पता है, उसी से आप लोगों को ये पिक करने हैं। ठीक है, तो सिमिलरली आप लोग वहां से पिक कर लेंगे ये चीज। तो यहाँ पर लिखा आप लोगों ने वेबसाइट रोल्स डॉट रोल एडमिन, तो यहाँ से आप लोगों ने रोल्स जो है वो पिक कर लिए हैं। इजीली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। और सिमिलरली आप लोग जो है कैटेगरी कंट्रोलर के लिए जो एक नई कैटेगरी कंट्रोल करना है, वहाँ पर आप लोगों ने एडमिन रोल भी अप्लाई कर लिया और आप लोग वहाँ पर जो एम्प्लॉय रोल है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये चीज़ कैसे करनी है। ठीक है, दूसरा जो ऑथोराइज रोल है, जैसे कि वेबसाइट रोल इक्वल्स टू रोल एडमिन आप लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। तो यही सेम चीज़ आप लोगों को इसमें भी करनी है, प्रोडक्ट वाले में भी, और यही चीज़ आप लोगों को उसमें भी करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑथोराइज रोल्स वेबसाइट रोल्स डॉट एडमिन हम लोगों ने लगा दिया है। और ये देखिए ऑर्डर कंट्रोलर पर हम लोगों ने ये लगाया है। ठीक है, तो ऑर्डर के कंट्रोलर को आप लोग जो है एक बार के लिए चेक कर लें कि कैसे कैसे प्रोडक्ट जो है कौन से यूजर्स को दिखाई देंगे और कौन से एडमिन को दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ज़रूरी है कि ये चीज़ समझना कि कौन सा पार्ट आप लोगों को यूज़र और एम्प्लॉय को दिखाना और कौन सा पार्ट आप लोगों को एडमिन को दिखाना है। ठीक है, तो जो पार्ट आप लोगों को एडमिन को दिखाना है उस पर रोल्स आप लोग एडमिन से रिलेटेड लगा दीजिए, और जो पार्ट आप लोगों को यूज़र से रिलेटेड दिखाने हैं उस पर आप लोग यूज़र की इन्फॉर्मेशन के सिमिलरली रोल्स जो है अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑथोराइज रोल्स इक्वल्स टू वेबसाइट रोल्स डॉट रोल एडमिन आप लोगों ने लगाया। और ये HTTP पोस्ट मेथड है, ऑर्डर डिटेल वाला पेज है जहाँ पर आप लोगों के कुछ एक्शंस जो है वो फायर होंगे। तो ये सारा का सारा जो चीज़ है वो आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और कैसे काम कर रही हैं वो भी समझ में आ गई होगी। तो ये ऑथोराइज एट्रीब्यूट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप लोग यूज़र के रोल्स भी चेक कर सकते हैं कि ये यूज़र का रोल है और इस वाइज हम लोगों को डाटा जो है रोल वाइज डाटा जो है वो दिखाना है। तो इस प्रकार आप लोग रोल लगाएंगे और ऑथोराइज एट्रीब्यूट के साथ आप लोग रोल लगाएंगे ताकि आप लोग क्रेडेंशियल्स को जो है फॉलो कर सकें। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे गलत लगी हैं, मैं दोबारा से उसे रीचेक करता हूं और उसे सही भी करने की कोशिश करता हूं। जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो पेंडिंग में थे। ठीक है, और एक है कि हम लोग जब रजिस्टर करते हैं तो हमारे पास यूज़र जो है क्रिएट नहीं होता है। जब रजिस्टर किया है तो वो डिफ़ॉल्ट में एक यूज़र जो है वो बन जाना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग register.cshtml फाइल में चलते हैं और वहाँ पर ऐड टू रोल एसिंक करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जो भी यूज़र बनता है उसे हम लोग किस में असाइन कर देते हैं, एक यूज़र में असाइन कर देते हैं। लेटर ऑन हम लोग क्या करेंगे, एडमिन जो है वो एक एम्प्लॉय क्रिएट करेगा, या हम लोग कहें एक स्पेसिफिक ईमेल को हम लोग जो है रोल्स चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग लेटर ऑन आगे जो है हम लोग क्या करेंगे, यूजर्स की डिटेल तो गेट करेंगे ही, और साथ ही हम लोग क्या करेंगे, जितने भी यूजर्स हैं उनकी डिटेल के साथ साथ हम लोग उनके रोल्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात हो जाएगी आप लोगों के लिए और बहुत आसान भी हो जाएगा चीज़ों को समझना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर मैनेजर डॉट एड टू रोल एसिंक यूजर, और वेबसाइट रोल्स उसे क्या असाइन कर देते हैं, रोल ऑफ यूजर जो है वो असाइन कर देते हैं। तो ये आसान हो जाएगा। तो जो भी यूज़र आएगा आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर वो बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र कहलाएगा। तो ये भी हो गया आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने डिफ़ॉल्ट यूज़र जो है असाइन कर दिया है रजिस्टर पेज के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट टास्क जो है आप लोग क्या करें, उप्स ये क्या गया, ओके। नेक्स्ट जो टास्क है वो है आप लोगों के पास, आप लोग कंट्रोलर जो है वो चेक करें। जैसे कि यहाँ पर देखिए कार्ट कंट्रोलर और ऑर्डर कंट्रोलर है। ऑर्डर कंट्रोलर के अंदर आप लोगों के पास यहाँ पर ऑथोराइज एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ऑर्डर कंट्रोलर को तो आप लोगों को तब चेक करना पड़ेगा जब आप लोग इस प्रोजेक्ट को रन करके देख लेंगे और कौन कौन से पार्ट जो है आप लोगों को दिखाने हैं।
ठीक है, वो भी आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। जैसे कि ऑर्डर डिटेल पेज है, ऑर्डर डिटेल किनको दिखना चाहिए, गेट मेथड है, ऑर्डर डिटेल में कौन सा एक्शन जो है वो पोस्ट मेथड है, वो भी आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को चेक करनी पड़ेगी ऑर्डर डिटेल पेज के अंदर। अब आप लोगों ने एक चीज़ चेक की होगी ऑर्डर डिटेल पेज के अंदर ही, ऑर्डर डिटेल पेज के अंदर एक चीज़ आप लोगों ने चेक किया कि जैसे मैं के लिए आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ ये प्रोजेक्ट, और आप लोग देखिएगा, इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। ये ऑर्डर डिटेल डॉट CSS फाइल है। यहाँ पर आप लोगों को, अब आप लोगों के पास यहाँ पर देखिए ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर स्टेटस है, लेकिन जब आप लोगों के पास ऑर्डर पेंडिंग में हो तो आप लोगों के पास पे नाउ का बटन नहीं आएगा। ठीक है, अब आप लोगों को पे नाउ का बटन लाना है। ये कोड आप लोग लिख सकते हैं, यूजर डॉट इज इन रोल वेबसाइट रोल डॉट रोल यूजर। तो अभी आप लोगों ने ये क्या कर दिया, यूजर रोल जो है वो यूजर होना चाहिए, और दूसरा है मॉडल डॉट ऑर्डर स्टेटस जो है वो आप लोगों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर स्टेटस डॉट पेंडिंग। अगर स्टेटस पेंडिंग हुआ तो आप लोगों को पे नाउ का बटन दिखाई देगा, और कोई भी यूजर अपना पेमेंट पेंडिंग जो पेमेंट है उसे आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं आप लोगों को रन करके दिखा देता हूं कि यह आउटपुट जो है आप लोगों को कैसा दिखाई देगा। उसके बाद आप लोग जो है पूरी प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस होती है आप लोगों की ई कॉमर्स प्रोजेक्ट की, जो आप लोग इजीली चीज़ों को कर सकते हैं। पे नाउ बटन जो है पेमेंट का पेंडिंग का होना चाहिए। एक्चुअली में आप लोगों के कार्ट से ऑर्डर में आने की डिटेल जो है वो आ चुकी है, लेकिन अभी आप लोगों का पेमेंट पेंडिंग है। तो कुछ यूजर्स हैं जो कि आप लोगों का पेमेंट जो है फेल हो जाता है, तो वो पेंडिंग रह जाता है पेमेंट, जैसे कि पेंडिंग 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 और एक कैंसिल्ड पेमेंट है। तो यहाँ पर आप लोगों का वो बटन जो है वो विजिबल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए पेंडिंग है, तो ये पे नाउ बटन जो है यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जब पे नाउ पर क्लिक करूंगा तो आप लोगों का पेमेंट जो है वो स्ट्राइप मेथड के थ्रू जो है पेमेंट पेंडिंग जो है वो अप्रूव्ड हो जाना चाहिए। अप्रूव्ड के बाद की प्रोसेस जो है वो एडमिन की है, जो आप लोगों ने देखी थी। तो जो कार्ट कंट्रोलर में आप लोगों ने किया था स्ट्राइप मेथड को एग्जीक्यूट करने का, वही आप लोगों को करना है। देखिए यहाँ पर मैं दोबारा से कर लेता हूँ मेक पेमेंट, और यहाँ पर आप लोगों का स्ट्राइप मेथड जो है वो दोबारा से कॉल होता है कार्ट में आइटम डालने के बाद, और यहाँ पर आप लोगों के पास 100 आ जाता है। अब मैं जैसे ही पीछे जाता हूँ तो ये देखिए कार्ट के अंदर ऑलरेडी आइटम है। ठीक है, जबकि स्ट्राइप मेथड पे जाने के बाद आप लोगों का आइटम जो है वो ऑर्डर में आ जाना चाहिए, लेकिन वहां पर पेमेंट जो है उसका स्टेटस पेंडिंग है, ये आप लोगों के पास होना चाहिए। तो पहले तो वो कार्ट की जो आइटम है वो डिलीट हो जानी चाहिए, पहली बात। दूसरा है कि अगर ऑर्डर में आ गया है तो कार्ट डिटेल डिलीट हो जानी चाहिए। यही अमेजन करता है, अगर आप लोगों ने चेक किया होगा तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर भी आते जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास वही आइटम कार्ट में भी होता है और वही आइटम आप लोगों के पास ऑर्डर में भी होता है, लेकिन पेमेंट पेंडिंग रहेगा, वो ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑर्डर्स में 4100 वाला पेंडिंग है, ये सारे पेंडिंग्स हैं। ठीक है, एक कैंसिल्ड है और सारा एक पेंडिंग है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो कार्ट की जो डिटेल है उसे हम लोग पहले ही रिमूव कर देंगे, अगर पूरी की पूरी डाटा जो है। तो यहाँ पर हम लोग कार्ट कंट्रोलर के अंदर आते हैं, और कार्ट कंट्रोलर में देखिए लास्ट में आप लोगों के पास ये लिखा हुआ होता है यूनिट ऑफ वर्क रिस्पॉन्स डॉट हेडर। इसके बाद में आप लोगों के पास ये कार्ट में डिलीट रेंज आप लोग करते हैं, तो ये जस्ट उठाकर आप लोगों को जस्ट इससे पहले डाल देना है। ठीक है, ताकि आप लोगों की जो पाइपलाइनिंग है वो सही तरीके से काम करे, कि ऑर्डर में अगर आप लोगों का ऑर्डर हेडर आईडी और आप लोगों का जो स्टेटस है वो अगर अपडेट हो गया है, तो आप लोग जो है इन्फॉर्मेशन को ऑर्डर डिटेल पेज से भी एडिट कर दीजिए। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ पर काम करती हैं, और आप लोगों के जो आइटम्स है वो कार्ट से डिलीट हो जाने चाहिए। तो पहला काम आप लोग ये करें कि जस्ट इसको एक स्टेप अबव करें, ताकि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट हो जाए। ठीक है, इस चीज़ को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये होनी भी चाहिए। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है अब मैं यहाँ पर करूँगा क्लिक, तो ये 4100 जो है वो दोबारा से उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि कार्ट जो है वो 00 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर 4100 है और कार्ट आप लोगों का एम्प्टी हो चुका है, एम्प्टी का मतलब खाली हो चुका है। ठीक है, सारी प्रोसेस भी आप लोगों को समझ में आ गई हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें वन बाय वन आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब जैसे ही मैं इस पर पे नाउ पर क्लिक करता हूँ तो पे नाउ वाला जो बटन है एक्चुअली में वो वहाँ पर यहाँ पर उसका एक्शन रिजल्ट जो है वो ऑर्डर वीएम के साथ आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर पे नाउ का एक एक्शन रिजल्ट जो है वो कॉल कर देता हूँ। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें मैं जो कार्ट कंट्रोलर के अंदर जो मैंने किया है वही चीज़ जो है मैं यहाँ पर भी एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, तो जस्ट यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कहाँ तक कॉपी करता हूँ, ये सारी लाइन ऑफ कोड जो है मुझे कॉपी करने पड़ेंगे क्योंकि ये स्ट्राइप्स के हैं। और उसके बाद में ये ऑर्डर हेडर वाला भी मुझे पेमेंट स्टेटस ही चेंज करना है, तो सिमिलरली ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो जस्ट यहाँ तक मैं जो है कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद में ये रिस्पॉन्स हेडर वाला जो है मुझे कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, कार्ट को मुझे डिलीट करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझे ऑर्डर हेडर आईडी जो है वो अपडेट करनी है। तो सिमिलरली मैंने ये चीज़ें यहाँ पर बदल ली। और नेक्स्ट जो पार्ट है रिस्पॉन्स डॉट हेडर डॉट ऐड, ये पार्ट भी मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से ऑर्डर कंट्रोलर में जस्ट पेस्ट कर दीजिए। इन लेटर सेशन हम लोग जो क्या करेंगे, इसका एक अलग ही मेथड बना देंगे हेल्पर क्लास के अंदर, ताकि ये रिपीटेशन ऑफ कोड जो है वो लिखना ना पड़े। चलिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ चेंजेस हैं जो आप लोगों को करने पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ऑर्डर हेडर की डिटेल आप लोगों को निकालनी पड़ेगी। तो ऑर्डर हेडर की इसी कंट्रोलर के अंदर हमारे पास है ये वाली। चलिए ऊपर और चलिए, ऑर्डर डिटेल पेज हो गया। ऑर्डर डिटेल का आप लोगों को गेट सेक्शन देखना है, ये रहा। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑर्डर हेडर और ऑर्डर डिटेल सारी की सारी निकली हुई हैं, आईडी वाइज निकली हुई डाटा है। तो आप लोग यहाँ से जस्ट कॉपी कर लीजिए। और एक्चुअली में ये ऑर्डर वीएम के अंदर इनिशियलाइज हो रही हैं, तो हम लोगों को एज ए इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इसको बनाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, पे नाउ के अंदर। तो अभी आप लोगों को देखिए एरर दिखाई देंगे ऑर्डर हेडर के अंदर, तो इसको वेरिएबल बना दीजिए। ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन लगा दीजिए, यहाँ पर कोमा लगा हुआ है और इसको भी वेरिएबल बना दीजिए। ठीक है, ये इसको कोमा लगा दिया मैंने। और यहाँ पर देखिए आईडी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, vm.orderheader.id। ठीक है, वीएम की जो ऑर्डर हेडर आईडी होगी वो इसके साथ जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है, और आगे आप लोगों का क्या करना है, सिमिलरली इसको भी आप लोग सही करें ऐसे ही तरीके से। ठीक है, ये भी हो गया। ऑर्डर हेडर डॉट आईडी आप लोगों को मिल गया इसमें भी। अब देखिए यहाँ पर है लिस्ट ऑफ कार्ट। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ऑर्डर डिटेल रखना है सिर्फ, क्योंकि ऑर्डर डिटेल के अंदर ही प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हैं। तो ऑर्डर डिटेल आप लोग रख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सब कुछ हो गया, सही है, ओके ठीक है। चलिए, अब इतना कुछ कर लिया आप लोगों ने। अब आप लोगों को आउटपुट दिखाना ज़रूरी है कि यहाँ पर आप लोगों के पास जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं कस्टमर के पास, उनको एक मौका मिलेगा पेमेंट करने का। ठीक है, तो यूनिकली एड ऑर्डर हेडर आईडी उनके पास है, तो उनके पास भी एक पर्टिकुलर पेमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से भी वो पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो फीचर्स हैं वो आप लोग अपने प्रोजेक्ट में दोबारा से ऐड कर सकते हैं। ये 23rd डे वाला जो प्रोजेक्ट है, आप इजीली इस चीज़ को समझेंगे और करेंगे तो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को वन बाय वन ही सीखनी है। अच्छी तरीके से सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो रन कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। अब ऑर्डर पर चलते हैं। सबसे पहले अप्रूव्ड दो हैं, ये लास्ट वाला फोर्थ वाला जो है अप्रूव्ड नहीं है, तो यहाँ पर पे नाउ का बटन क्लिक करते हैं। पे नाउ के बाद में आप लोगों को स्ट्राइप मेथड पर ले चलेंगे और उसके बाद में आप लोगों को कुछ कार्ड की डिटेल आप लोगों को ऐड करनी पड़ेगी इसमें, और उसके बाद आप लोगों को जो आउटपुट है वो दिखाई देगा। चलिए, आई थिंक आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। और प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो को, और साथ ही आप लोग जो हैं इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ पर आप लोग शेयर करना चाहें। टेक्नोलॉजी कीड़ा बढ़ेगा तो आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये मैं वादा करता हूँ। हर चीज़ आप लोगों को
एज इट इज़ अच्छी भाषा में, आसान भाषा में और सही तरीके से मिलेगी। लेकिन ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है ताकि आप लोग हर चीज़ जो है आसान तरीके से सीख सकें और आप लोग तरक्की कर सकें अपने ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आप लोग सीखना चाहते हैं। इवन आप लोग तरक्की करेंगे, कंपनीज़ के अंदर आप लोगों को मिलेगा जॉब जो आप लोग चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।